अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना फराज चौधरी। सिटी हाउसिंग में कुछ हफ्ते पहले खौफो हिरास फैमिली को किया गया था। उस सिलसिले में आज सिटी हाउसिंग में हम मौजूद हैं। हमारे साथ भाई जासा मौजूद हैं और भी सिटी हाउसिंग के रिहायशी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या वाक़यात हुए थे या क्या मामला था। जी अस्सलाम वालेकुम जास भाई। अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का। जास भाई सबसे पहले आपका और तमाम लोगों का शुक्रिया। कोई मसला नहीं, जास भाई मुझे बताइएगा कि क्या मामला हुए थे। अब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आप तशरीफ लाए। दूसरे नंबर पे ये है कि टाउन के अंदर काफ़ी ये हरासमेंट के वाक़यात हो रहे थे। बिल्कुल। उसके बाद जब एक फैमिली गई है सिटी हाउसिंग इंतज़ामिया से बात करने, उसमें हम भी शामिल थे, तो सिटी हाउसिंग इंतज़ामिया ने ये इंतहाई गलत काम किया कि उन्होंने रहायशियों को जो है ना वो धक्के शक्के मारे, उनको जो है ना वो ज़दोकोब किया, सिक्योरिटी गार्ड ने बदतमीज़ी की। उसके बाद फिर हमने यही सोचा कि हम अपने टाउन के जितने भी वकला हजरात हैं, जितने भी हमारे वकला भाई हैं, जिस तरह महमूद हसन एडवोकेट साहब है माशाल्लाह, नासिर चौधरी एडवोकेट साहब है, मोइज साहब है, डार साहब है माशाल्लाह, जितने नईम साहब हैं, हमारे जितने भी वकला भाई बैठे हैं, ख्वाजा साहब हैं, तो सबको हमने जो है ना ये दावत दी है और आज हमने वकला विंग जो है ना ये टाउन में बना दिया है। टाउन के किसी भी रहायशी को कोई मसला होता है, अगर इंतज़ामिया परेशान करती हैं, कुछ भी होता है, हमारे वकला हजरात ने कहा है कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट उसके लिए हम हाजिर हैं और उनके लिए जो है ना हम हर टाइम हाजिर हैं। जी भी थोड़ा सा वो बताइएगा, जो कुछ दिन पहले लड़का आया था टाउन से, हाँ जी, बाहर से आया था, वो क्या वाक़या हुआ था? सर वो बाहर से आया है, वो ट्रेस आउट कर रही है इंतज़ामिया, मगर इंतज़ामिया ट्रेस आउट करने में मुकम्मल नाकाम है और इंतज़ामिया से कोई पकड़ा नहीं गया और समझ नहीं आ रही कि हमारे टाउन की जो मौजूदा इंतज़ामिया ज़्यादा उनको किस तरफ लेके मुझे ये बताइएगा कि जो इधर की सिक्योरिटी है, क्या उसका नहीं अमला कोऑपरेट करता? नहीं सर, सिक्योरिटी रह खत्म हो गई है ना। जैसे सिक्योरिटी इधर पहले 200 गार्ड था, बिल्कुल, अब वो सारा गार्ड मीरपुर ले गया। अच्छा। हमें लावारस कर दिया, मीरपुर ले गए हैं कि चले जी मीरपुर वालों के पास जाएं। तो हम इधर कहने का मकसद ये है कि पहले 200 गार्ड था, अब 25 दिन को है, 25 रात को है, और वो भी जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी हमारे इंतजामिया के अंदर जो मुलाजमीन है उनके घरों की रखवाली कर रहे हैं। जो उनके घर बन रहे हैं, 3-3, 4-4 गार्ड उनके घरों में, जिसकी तस्वीरें वीडियो सारा कुछ मौजूद है। बिल्कुल ठीक तो है। रहायशियों को तो इन्होंने लवारस कर दिया हुआ है। जाद भाई कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देख रहा था, फेसबुक पर वायरल भी कर रही थी, जबकि मैंने भी लगाई चैनल पे, गार्ड धक्के दे रहे थे। वो क्या? वो यही ना फैमिली गई थी कि यार बात ये है कि हमारी फैमिली के साथ ये मसला हुआ है, तो मेहरबानी करें कि इसको इंसाफ दें, सिस्टी वीडियो दें। देखो कितनी ये एक अजीब बात है कि एक बाप गया था अपनी बेटी के लिए, एक भाई गया था अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने, तो इंतजामिया के सिक्योरिटी गार्डों ने उनको धक्के मारे। बिल्कुल ठीक है। और हम चेयरमैन साहब से भी यही मुतालबा करते हैं, जो टाउन चला रहे हैं इंतजामिया को जल्द से जल्द तब्दील किया जाए। बिल्कुल ठीक। और इधर कोई पढ़े लिखे लोग जो है ना वो लेके आए, जो हमारी रहायशियों की बातों को समझे। जाद भाई ये वाक़या शुरू से हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग अभी शुरू हुए हैं ये वाक़यात, जबकि ये इंतजामिया तब्दील हुई है ना, ये कोई नई इंतजामिया आई है, पता नहीं ये कौन है, इन लोगों ने समझ नहीं आ रही टाउन को। इतना हम लोगों ने करोड़ों अरबों रुपये इन्वेस्ट किया है कि देखे हमारी वैल्यू, घरों की डी वैल्यू हो रही है, इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो हम तो इधर सहूलियात लेने के आए थे, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए थे, मगर वैसी कोई बात नहीं जो है ना वो हो रही। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। जाज भाई ने अपने हालात अदा कर लिए। एक मैं देखे हमारी जो मेन ज़रूरियात हैं, जी, सबसे पहले एक्सटेंशन जो कि इस वक्त कच्चे का एरिया बन चुका है, उधर इस वक्त डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, हरासगी हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एक्सटेंशन में बिजली, पानी, गैस, डेवलपमेंट, ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद EFG के ब्लॉक्स हैं, वापडा नहीं है, एक्सटेंशन में वापडा अप्रूव्ड होनी चाहिए। हमारी बुनियादी जरूरत ये हैं, जिन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए के प्लाट लिए हैं उनको डेवलपमेंट करके दी जाए, जिन लोगों के मसाइल हैं उनके मसाइल हल किए जाए। अगर ये मसाइल हल करते हैं, हम तरीफ भी करेंगे, टाउन की हमारा अपना घर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले मैं जाज भाई सुनता था सिटी हाउसिंग में हम लोग देखते थे कि हम लोग इधर रह रहे हैं, लाइट जाती है, सिटी हाउसिंग में लाइट नहीं जाती। सर ये 24 घंटे का हमारे साथ वादा था, 24 घंटे लाइट मिलेगी। अच्छा। मगर अब जो है ना होना तो ये चाहिए, जिस तरह गुजरांवाला सिटी हाउसिंग में ग्रिड स्टेशन है अपना, सिटी हाउसिंग सियालकोट में भी हो, ताकि बिजली जो है ना वो 24 घंटे ये दे जिनका उन्होंने वादा किया, मगर इंतजामिया नहीं दे रही। बिजली 2 घंटे जाती है, यानी कि आती जाती रहती है। बिल्कुल ठीक है, इधर भी जाने लग पड़ी। अब हम में और आप लोगों में कोई डिफरेंस नहीं रहा। कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए थोड़े दिन पहले तो पूरी रात लाइट नहीं आई, सुबह कितने बजे आई है जी?
हाँ जी, इतनी लंबी लंबी लाइट जाती है, कभी कभी को फॉल्ट पड़ जाता है, तो इसलिए अपना ग्रिड स्टेशन हो गया होना बिल्कुल ठीक है। इजाज भाई ने अपने बयान दिए हैं, सियालकोट में खौफो हिरास किया जा रहा है सिटी हाउसिंग में। अब सारे शहरियों से भी इंशाल्लाह इंटरव्यू लेते हैं थोड़ा बहुत, और वो अपलोड भी करेंगे। सिटी हाउसिंग में खौफो हिरास किया जा रहा है फैमिलीज को, उस सिलसिले में हमारे साथ वुकला विंग के जनाब मौजूद हैं, चेयरमैन साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं उनका नाम क्या है, वो उनकी चैम्बर नंबर क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले सर अपना बताइएगा, अपना तारीफ करिएगा कि आपका चैम्बर नंबर कौन सा है सर, आपका नाम? जी सर, मेरा चैम्बर नंबर सर 26 है, एग्जेक्टिव ब्लॉक और डिप्टी कमिश्नर के बिल्कुल सामने। नासिर चौधरी एडवोकेट हाई कोर्ट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट सियालकोट बाहर हूँ सर मैं। आज एजाज साहब ने हमें इस अपनी जो एग्जेक्टिव बॉडी जो टाउन की बनी हुई है, उसमें वेलफेयर कमेटी जो बनी हुई है, उसमें मदऊ किया है, बुलाया है और इन्होंने इज़्ज़त बख्शी हमें। और इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है कि चूँकि टाउन में कोई ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं, देखने में भी सुनने में भी, जिसमें कानूनी मशावरत ज़रूरी होती है, आम बंदे की अप्रोच से वो चीज़ें बाहर होती हैं, तो इस बुनियाद पर उन्होंने एक वोकला विंग डिक्लेयर किया इधर टाउन में। और हम इंशाल्लाह जो भी टाउन में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसके लिए जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे करने के लिए हम पूरे वोकला का जो विंग है हम इंशाल्लाह उसके लिए तैयार रहेंगे। और टाउन के जो रिहायशी हैं उनके लिए भी मेरी एक बड़ी बात करना चाहता हूँ। उनके लिए भी, अगर टाउन के रिहायशियों को भी अगर कोई लीगल एड की ज़रूरत है और उनकी प्राइवेसी भी ज़रूरी रखी जाएगी, तो वो भी हमसे वोकला विंग से रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सर बहुत शुक्रिया सर। मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आप फैमिलीज के लिए जो आपके पास चल के आएंगे सर, उनसे पे लेंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे? ना ना ना, नॉट एट ऑल। ये सिर्फ सोसाइटी के लोगों के लिए, सिर्फ सोसाइटी सिटी हाउसिंग के जो रिहायशी हैं उनके लिए, क्योंकि हमारी ये कम्युनिटी है, हमारा ये मेरा अकेला घर नहीं है, मैं पूरे टाउन को अपना घर समझता हूँ। बिल्कुल ठीक। और इसी सोसाइटी के लिए जो भी बेहतर काम होगा, जो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए करने वाला होगा, हम उसके लिए फ्रंट लाइन पे लेके काम करेंगे। और किसी फैमिली का भी अगर कोई मैटर होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सिंगल पाई भी उससे उसका एक्सपेंसिव जो नहीं लगेगी। तो उसका हम, चाहे वो पुलिस स्टेशन का हो, चाहे किसी फैमिली कोर्ट का हो, चाहे कंज्यूमर कोर्ट का हो, चाहे सिविल कोर्ट का हो, चाहे किसी भी मैटर जो उसका हो, तो हमसे रब्ता करें। जी सर। सर मुझे बताइएगा, आप सिटी हाउसिंग में मौजूद हैं, फैमिलीज को हिरास किया जा रहा है, उस सिलसिले में आप सिटी हाउसिंग के रिहायशी को क्या सहूलत देंगे? हम जी अभी आज का जो हमारी मीटिंग है, इस मीटिंग में हमने हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इजाज साहब, जो कि पिछले 8-9 साल से इन्होंने एक वेलफेयर कमेटी बनाई, उसके ये प्रेसिडेंट हैं और ये लोगों के मसाइल हल करते हैं। और इन्होंने आज वोकला विंग का तो क्याम जो अमल में लाया गया है और वो एक बॉडी तश्कील दी गई है। और वो जो बॉडी का काम क्या होगा कि वो इंशाअल्लाह ताला हमारे जो रिहायशी हैं उनको जो भी कानूनी इमदाद वो देंगे। और इसके अलावा उनके जो राइट्स हैं जो कि लोगों को ज़्यादातर नहीं पता, तो उनके बारे में हम उनको लोगों को अवेयरनेस भी देंगे, ताकि जो भी यहाँ पे काम होते हैं वो इंशाल्लाह हम उनको गाइड करेंगे। नासिर चौधरी साहब हमारे चेयरमैन साहब। सर अपना चैम्बर नंबर भी बताइएगा और अपना नाम भी सर प्लीज बताइए। जी मैं एक्चुअली डस्का से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैं डस्का ही प्रैक्टिस करता हूँ। 58 मेरा चैम्बर नंबर है। तो बारका में साहब का सेक्रेटरी हूँ, तो इधर में 4 साल से रह रहा हूँ। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद महमूद अल हसनैन। बिल्कुल ठीक है सर। सर सिटी हाउसिंग के रिहायशियों के लिए क्या सहूलत देंगे कि उनको खौफो हिरास किया जा रहा है, कानूनी मामलत के हवाले से कितना बेनिफिट देंगे? इंशाअल्लाह ताला जी बतौर वकील भी, और हम जो पिछले 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ जो भी उन लोगों के मसाइल आते हैं, वो हमारे 3 ग्रुप बने हुए हैं, उनमें लोग अपने शेयर करते हैं और हम जाके उनको इंतजामिया को जाके मिलते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं। अभी भी ये वक़ूआ जो हुआ उसमें भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि ये जो एक खातून को खौफ हरास किया गया, उस घर वालों ने हमें अप्रोच किया, एजाज साहब को, सदर साहब को। उसके बाद हम 19 तारीख को वहाँ पे गए। हमने कोई एहतजाज नहीं किया, ना एहतजाज के मूड में गए, ना कोई ऐसा कोई बैनर वैनर। सिर्फ हमको ये बताने गए, 2 चीज़ें पूछने गए थे कि एक, आप लोगों ने सिक्योरिटी जो क्यों कम की है, जबकि एक तरफ आप एक्सटेंशन करते जा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है ये रीज़न क्या है कि सिक्योरिटी काम करने? मैं वही वो बता रहा हूँ ना कि हमें जो पता चला था वो ये चला है कि
बल्कि ये कंफर्म है, आई थिंक सो, कि इन्होंने सिक्योरिटी बड़ी कम की और वो हमारे नॉलेज के बगैर इन्होंने जो सिक्योरिटी कम की वो एक्चुअली इन्होंने हमें एक्चुअली रिहायशियों को इनसिक्योर कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है, देखे ना कि 25 सुबह और 25 शाम। बिल्कुल ठीक है। जब मैं आया था यहाँ पे तो वो उस वक्त रात को 3-3 4-4 दफ़ा मोटर बाइक वाले घुमा करते थे, अब कोई बंदा नहीं। सर पहले कितनी देर गार्ड होते थे और अब क्यों डिफरेंस आया? ये सुना है, जो हमने सुना है कि ये कुछ दूसरे जो यहाँ पे टाउन बना रहे हैं मीरपुर में, जिन्होंने यहाँ से गार्ड उधर शिफ्ट किए थे और इन्होंने अब एडमिट भी किया कि हम वापस ला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, उस दिन भी हम यही कहने गए थे कि भाई आपने इतने सिक्योरिटी का गार्ड क्यों कम किया, बिल्कुल और दूसरा वो लड़का क्यों नहीं अरेस्ट किया अभी तक। ठीक है। तो इन्होंने आगे से उसको इसमें हैंडल किया है। सर अभी तो तक कोई कार्रवाई नहीं की गई इंतजामी तरफ से? भी कोई गिरफ्तारी नहीं अभी तक, कोई कोई कार्रवाई गिरफ्तारी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है और सर। उसके बाद भी 2-3 हुए, उसके बाद भी इंसिडेंट हुए। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल हम इनको यही कह रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी बढ़ाने का वक्त है इस वक्त, जब आप एक्सटेंशन कर रहे हैं, कि ना कि कम करने का। बिल्कुल ठीक है। सर मुझे ये बताइएगा, अगर सिटी हाउसिंग में कोई भी आपके पास जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे कि पेड? नहीं जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कास्ट, पहले भी हम अब पूरा वक्त देते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना, कभी किसी से कोई हमारे प्रेसिडेंट साहब बिल्कुल बैठे हैं, ठीक है सर। सारी हमारी वो पूरी कोर कमेटी। तो सर मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इनको सहूलत तो दे रहे हैं, लेकिन मैं जो आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि सारी इतनी खिदमत Free of अंजाम दे रहे हैं cost, सर, वही बता रहा हूँ Free सर, of- वही बता रहा हूँ। आज बिल्कुल फ्री ऑफ, कोई एक पैसे का किसी का मुफाद नहीं। सर इजाज साहब की टीम की तरफ से और टोटल रहायश की तरफ से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज हम सिटी हाउसिंग में मौजूद थे। सिटी हाउसिंग में फैमिलीज को खौफ हिरास किया जा रहा है, उस सिलसिले में एक शहरी सिटी हाउसिंग में मौजूद है, इनसे पूछते हैं इनको क्या मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बात सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और अपना। जैसे जी सिटी हाउसिंग का रही हूँ, ठीक है। और सिटी हाउसिंग में सबसे पहले तो सिक्योरिटी की सूरत हाल न गुफ्ताबे है। नंबर 2 जो सीवरेज का सिस्टम है, बिजली का सिस्टम है वो है, और ये उनमें है जो डेवलपमेंट और जो कच्चे का एरिया है, एक्सटेंशन वगैरह जो उनमें तो लोगों का बहुत बुरा हाल है। और सबसे आखिर में इनको ने ये हो गया हुआ है कि इस इंतज़ामिया की वजह से कि हरासमेंट के वाक़यात होने शुरू हो गए हैं। और मुझे तो ये लगता है प्री प्लान्ड ये इंतज़ामिया कर रही है चेयरमैन को लेट डाउन करने के लिए, शायद को दूसरी सोसाइटियों से उन्होंने पैसे पकड़ लिए। सर मुझे लगता है कि सिक्योरिटी का जो अमला ये पेमेंट नहीं दे रहे, सिक्योरिटी खुद ये छोड़ के जा सर रही है। सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे? हम तो पेमेंट दे रहे हैं हर माह करोड़ों नहीं सर, रुपया दे रहे हैं। इंतजामिया की बात करूं कि जबकि आप पे कर रहे हैं, इंतजामिया पे नहीं करती, आगे तो से अब वो सिक्योरिटी गार्ड अब इंतजामिया पे अगर नहीं पे कर रही तो ये चेयरमैन साहब उनसे पूछें कि वो क्यों नहीं पे कर रही, जबकि हम करोड़ों रुपया हर माह पे कर रहे हैं। और इसके अलावा लोगों को जिन्होंने एक एक्सटेंशन में बनाया, सबसे बुरा हाल तो उनका है कि उन्होंने इतने करोड़ों रुपए लगा दिए इनके वादों पे, ना उनको बिजली मिली है। 3 दिन तो ये पिछले साल ये जब आंधी आई है तो बिजली नहीं थी, और 3 दिन में उनको बिजली नहीं मिली, पानी नहीं था उनको घर। पूरे 3 दिन नहीं मिली। 3 दिन नहीं आई है, अभी भी उनका वोल्टेज कवर 4-5 घंटे चली गई तो ऐसे सिस्टम चलता रहता है। बिल्कुल एक लोगों के मसाइल, लोगों के तो मसाइल बहुत ज्यादा हैं जो डेवलप है ना हुए हुए ब्लॉक, उसमें भी ये हाल है कि सीवरेज ब्लॉक, बिजली के 3 पुल जा रहे हैं। और जो बंदा बात करता मेरे गली के 3 पुल बंद हैं, जहाँ सब देखे हैं तो पानी भी खड़ा था, मैंने नहीं किया। ब्लॉक है और आपकी गली नंबर क्या है जरा वो भी बताइएगा। 5 नंबर स्ट्रीट है, F ब्लॉक है, 5 नंबर स्ट्रीट है, F ब्लॉक है। तो ये इन्होंने ये तो तीरा बनाया हुआ है, याद साहब के साथ भी इन्होंने किया था, इस तरह लोगों के साथ करते हैं और इस तरह सबके साथ किसी के वो पोल बंद कर देते हैं। सर इसकी क्या वजह, बिजली क्यों काट देते हैं? क्या किसी के साथ नहीं जाती वो कहते हैं कि रहायशियों के हकूक के लिए को आवाज ही ना उठाए ना, क्योंकि ये लोगों के लिए जो आवाज उठाएगा उसके साथ मेन तो ये है कि हमारे सदर तो एजाज साहब उनका तो उनके साथ करते हैं, बाकी जो लोग करते हैं उनके साथ भी ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। इंतजामिया सुन रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है इंतजामिया इस पर अमल करेगी। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। मौजूद थे हमारे सिटी हाउसिंग के एक रिहायशी मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनको क्या मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद हसन मुस्तफ़ाई है। सर और कौन से मैं ब्लॉक में आपकी रिहायश? एक एक्सटेंशन के अंदर 1349 हाउस नंबर है मेरा। हम जब आए थे तो हमने सोचा था कि ये एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, पर बड़े अफसोस की बात है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इन्होंने वो ही नहीं दी। मैं समझता हूँ कि इस मैनेजमेंट को अकल के नाम लेने चाहिए और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिन पे मस्जिद है, पानी की सीवरेज है,
और वक्त है और सिक्योरिटी है, ये इनका हक है कि इस चीज़ के वो हमसे पैसे ले रहे हैं और हमने करोड़ों रुपए लगा के इधर घर बनाए हैं। और इनको चाहिए कि हमें आगे पूछना, ना कि हमारे बंदे जाएं तो उनके लिए परेशानी का बायस बने और उनको धक्के दें और ऊपर से उन पे बख्तान लगाएं। इनकी महक कल घास चरने गई हुई है कि ये चीज़ों को समझते नहीं और इसको पर्सनल ले रहे हैं। ये इनकी जॉब है और अपनी जॉब अच्छे तरीके से करें, ना हमें को परेशानी है ना इनको परेशानी है। लेकिन ये तो उल्टा सारा कुछ कर रहे हैं ना, कि चीज़ों को समझ ही नहीं रहे, उनको बिगाड़ रहे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो सोसाइटी के चेयरमैन है ना, फौरी तौर पे इस फजूल मैनेजमेंट को जो है ना इधर से बरतर करें और इधर कोई अदब और हिलाक वाला बंदा लेके आएँ जो कि लोगों की परेशानियों को समझे और उनके लिए बेहतरी का करें, ताकि इनके टाउन की बेटर वेल बींग हो, लोग इंस्पायर हो के इधर आएँ। अभी जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं, इधर के लोग भी जो है ना इसको छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। तो इनको कुछ ख्याल करना चाहिए और इन मसलों को फौरी तौर पे हल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। सर मुझे एक चीज़ बताइएगा कि इधर जो आप शुरू आए थे, जब स्टार्ट की देर आप पहले आए थे, तब आपको सहूलत क्या मिलती थी और अभी क्यों नहीं? हाँ, मुझे आए हुए तकरीबन इधर से 2 से 2.5 साल हो गए हैं। जब हम स्टार्ट में आए थे, जी ब्लॉक में रहते थे, दैन इनकी सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी थी कि रात में तकरीबन हर घंटे बाद काफ़ी गार्ड गुजरते थे। हत्ता कि कोई घर के बाहर खड़ा है ना, तो गार्ड आके पूछते थे भाई आप किधर हैं, किस घर में रहते हैं। तो पता लगता था कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं और एक वेल सेटल्ड सोसाइटी में रहते हैं। लेकिन अब अफसोस की बात है कि अब तो तकरीबन कह लेंगे 4-4, 5-5 माह गलियों की सफाई नहीं होती। बिजली जो है वो हवा की तरह ऊपर नीचे जाती है। स्पेशली ये एक्सटेंशन में तो मैं समझता हूँ वो कच्चे का एरिया, डाकुओं का एरिया, उधर तो इनको सिटी हाउसिंग का पार्ट ही नहीं है जो ये एक्सटेंशन है। इनको चाहिए कि उधर पहले वो फैसिलिटियाँ दे, हम फिर समझेंगे हम टाउन में रहते हैं। अभी तो हम उसको टाउन भी नहीं कह सकते। हमारे साथ सिटी हाउसिंग के एक रिहायशी मौजूद है। सिटी हाउसिंग में जो खौफ हिरास फैल रहा है, उस सिलसिले में हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताइएगा कि सिटी हाउसिंग में क्या वाक़यात हो रहे हैं? काफ़ी मैंने देख रहा हूँ वाक़यात रिकॉर्ड किए। वाक़यात तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं जी सर। इसी सिलसिले में हमने फ़ैसला किया था कि इंतज़ामिया से जाके फेस टू फेस बात की जाए, ना कि एहतजाज की कॉल दी जाए या इस तरह का कोई हो बदमज़गी फैले। जिससे हम तकरीबन 8 से 10 लोग गए हैं। हमने जाके कोशिश की है कि उनसे बात करने की। महमूद साहब सीनियर है, हमारे वकील साहब हैं, ये आगे थे, हम पीछे थे इनके। इन्होंने रिक्वेस्ट की है गार्ड से कि हमें कोई मुतलका बंदा जो वो मिला दें, हमें मिला दें जिससे हम बात कर सकें। हम सिर्फ रिक्वेस्ट करने आए हैं, आपसे मीटिंग करने आए हैं और कोई एहतजाज नहीं करने आए हैं। उधर उन्होंने कहा जी कोई बंदा इधर इंतज़ामिया का मौजूद नहीं है, जबकि उन्होंने झूठ बोला, वो अंदर थे। उन्होंने वायर लॉक किया हुआ था डोर। हम रिक्वेस्ट करते रहे बार बार। महमूद साहब ने उनको बोला है, रिक्वेस्ट की है, कोई वो इंतज़ामिया नहीं है, कोई आगे कोई बंदा होगा वो हमें मिला दें ताकि हम जाएं। वो नहीं है तो उसके आगे कोई बंदा होगा, हमें वो मिला दें। वो नहीं, इवन के सिक्योरिटी वालों ने फिर हमें बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। उसके नतीजे में जितने हम 8-10 लोग थे, हम तो समझ लें हमें उन्होंने यरगमाल बना लिया हुआ था। हमें अपना डिफेंस में करना पड़ा सारा कुछ। वो हमें धक्के भी देते रहे और हमारे 1-2 बुजुर्ग थे, उनसे उन्होंने बदसलूकी भी की काफ़ी ज़्यादा। उसके नतीजे में हमें भी कुछ ना कुछ उधर बोलना पड़ा, करना पड़ा। वो बदमज़गी हुई, जिसके नतीजे में उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने हमारे ऊपर आके इस तरह किया, ये वो। हालांकि इस तरह बिल्कुल भी नहीं था। हम सिर्फ सिंपल मीटिंग करने गए थे उनके साथ कि कोई बंदा हमारे साथ बाहर आके बात कर ले। इवन के ये रिक्वेस्ट की गई कि 1-2 बंदे हमारे अंदर ले जाएं, ज़्यादा ना लेके जाएं, सिर्फ 1-2 बंदे ले जाएं। इसके ऊपर भी हमें बड़ा अफसोस हुआ इस बात का और हम वापस आए। सर इतनी लापरवाही की वजह क्या है? ये क्या वजह है कि ये इतनी समझ नहीं आ रही। क्यों करप्ट है, इंतज़ामिया करप्ट है बेसिकली। यहाँ पे आप गौर करें, अर्ली मॉर्निंग अगर आप कभी निकलें फजर की नमाज़ पढ़ के, तो यहाँ पे डंपर आएंगे। वो शहरियों के जो घर बन रहे हैं ना, वहाँ तक जाएंगे। आम शहरी को वो सहूलत नहीं है। सर वो पहले तो यहाँ डंपर की इजाजत नहीं थी वो इधर। अभी भी नहीं है, वो सिर्फ आम शहरी के लिए नहीं है। अगर कोई बंदा सिफारिश लेके आए, वो भी मेजर खालिद साहब की, वो उसको परमिशन है, वो उसके घर तक जाता है। ये वाक़यात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, मेरे पास वीडियो सबूत हैं, सारा कुछ है। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। इंतज़ामिया स्पेशली करप्ट है यहाँ। सर और किस मसाइल का सामना आपको सिटी हाउसिंग में? सिक्योरिटी का मेन इशू है, उसके बाद मसाजिद हैं और इसके बाद सेवरेज का मामला है
उसके बाद ये और बड़े मामला हैं। राशिदी सिटी हाउसिंग में आज मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हसन साहब एडवोकेट मौजूद हैं। उनसे चैम्बर नंबर पूछते हैं वो सिटी हाउसिंग के रिहायशियों के लिए क्या सहूलत देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे सर हैं आप? सबसे पहले अपना चैम्बर नंबर बताएं और अपना नाम बताएं। फराज, मेरा चैम्बर नंबर है 160A, ठीक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सियालकोट में। और मोहिद हसन मेरा नाम है। गुज़िश्ता 7 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कोर कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बतौर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है बुकला विंग का। और इंशाल्लाह ताला हर तरह की फ्री लीगल एड जो है वो मैं अपनी कम्युनिटी को जो है ना प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। सिटी हाउसिंग की सहूलत जो देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री लीगल एड फॉर द सिटी हाउसिंग कम्युनिटी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे ये बताइएगा जो वाक़यात क्रिएट हो रहे हैं सिटी हाउसिंग में, उस हवाले से सर आपने क्या किया और क्या करेंगे अगर? सर उस हवाले से एक्टिवली जो हम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंडर दी सुपरविजन ऑफ आवर प्रेसिडेंट महमूद हसन साहब, एजाज साहब, ठीक है। तो नासिर साहब, ये जो है तमाम जो हमारे सीनियर्स हैं ये एक्टिवली जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंतज़ामिया के साथ जो है ये हर वक्त राब्ते में रहते हैं कि किसी भी तरीके से जो हमारे रहायशियों को हर तरह की जो है ना वो सहूलत प्रोवाइड की जाए, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, बेसिक नेसेसिटीज़ जिसका इन्होंने हमसे वादा किया है 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी और कोई भी जो सीवरेज का निज़ाम जो है वो जो बदतरीन जो है वो हमारा चल रहा है उसको जो है ना बेहतर करने के लिए जिस तरह हमारी कम्युनिटी और हमारे जो प्रेसिडेंट एजाज साहब हैं, महमूद साहब हैं, नासिर साहब हैं, मैं हूँ, हम हर तरह के लिए जो है ना अपनी कम्युनिटी के लिए जो हर वक्त जो है ना अवेलेबल हैं, हर तरह अवेलेबल हैं, उनके दुख में उनके सुख में उनके साथ हैं इंशाल्लाह। सर एजाज साहब की टीम और एजाज साहब की टोटल रिहायशी आपका शुक्रिया अदा करते सर, हैं। थैंक यू सर सर। मुझे ये बताइएगा कि जो सिटी हाउसिंग में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था, सिटी हाउसिंग के जो गार्ड है वो धक्के मारे, सर क्या वो ठीक था या गलत? सर ये कानूनी मामले से बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि एक रिहायशी अपना कोई भी मसला जो लीगल मसला है या कोई भी जेन्युइन मसला है वो भी जाके अपनी इंतज़ामिया के सामने पेश नहीं कर सकता। ये गुंडागर्द बन गए हैं कि इनके सामने अगर आपने जाके अपना कोई मसाइल पेश करना है तो वो बिल्कुल भी जो आपको अकोमोडेट नहीं कर रहे, इवन आप उनके ऑफिस तक आपकी एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे मेजर अपना खालिद साहब हैं और दूसरा कर्नल नदीम साहब हैं, वो इस वक्त समझ लें कि टाउन की इंतज़ामिया में बतौर फ़रोन जो है ना अपना किरदार वो अदा कर रहे हैं कि बिल्कुल भी वो किसी तरह की भी सहूलत, इवन उन्होंने 250 मुलाजमीन जो कि सिक्योरिटी करते थे पहले टाउन में उन्हें निकाल दिया है। उसका महमूद साहब तहमीना लगा रहे थे कोई मंथली 1 करोड़ रुपया तकरीबन बनता है जो किसी खाते में नहीं जा रहा। हम रिहायशियों से वो महाना जो है ना वो ले रहे हैं, उसके एवज सिक्योरिटी के एवज, लाइटिंग के एवज, सीवरेज के एवज और जो उनकी जो सफाई के एवज जो हमसे महाना वो लाखों करोड़ों रुपया बटोर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी किसी किस्म की जो है वो सहूलत मैसर नहीं कर रहे। इस सिलसिले में हमारी एक कोर कमेटी बनी, लीगल एड कमेटी बनी है जिसमें जो है हम हर तरह अपने रिहायशियों के साथ जो है वो